3D का मतलब क्या है, 5D का मतलब क्या है? अभी आप जो देख रहे हैं, अभी संसार में जो चल रहा है ना, तो जैसे कि पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या करते हैं, भई तेरा जन्म हो गया, तो अभी तू पढ़ाई कर, फिर तू अपना मेरे हिसाब से रह, तू उठ बैठ, मेरे हिसाब से चल फिर, और फिर जब शादी करने की बात आती तो मेरे हिसाब से शादी कर। अभी आप देख रहे हैं, लड़की ने लड़के को मार डाला, लड़के ने लड़की को मार डाला, पता नहीं क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन-सा वर्ल्ड है? ये 3D वर्ल्ड है, जिसमें सब कुछ कैलकुलेशन। तू मेरा बच्चा है, तू मेरे हिसाब से चलेगा। ये ऐसा बाप कौन होता है जो ये सब बोलता है? बाप का ना काम, ऑफिशियल जो फादर है, उसका काम क्या है? टू सपोर्ट अनकंडीशनली। माँ का काम क्या है? टू गाइड एंड सपोर्ट एंड मेंटर, कि सही चीजें सिखाओ बच्चे को, सही संस्कार दे दो, और फिर उनको खाना वाना खिलाओ, सही तरह की नरिशिंग करो। और ये सब काम एक माँ बाप का होता है। पर माँ बाप आजकल के जमाने में चोरी चकारी भी सिखाते हैं, ना उनको बुली करना सिखाते कि दूसरों को कंट्रोल करो, या तो फिर ऐसा ही घर में व्यवहार करते हैं कि वो बाहर जाके भी ऐसी गलत चीजें करते हैं। तो ये सब है ना, सब कुछ कैलकुलेशन, डिटैचमेंट होता है बहुत ज्यादा। मतलब अगर तू मेरे हिसाब से नहीं तो तू मेरा नहीं, है ना? ये डायलॉग आता कि मैं जो कहूँ वो सही, तूने फॉलो नहीं किया, ये मेरी बेटी नहीं है, ये तुम्हारी बेटी है, ये तुम्हारा बेटा है, कोई नकामा है, कोई काम का नहीं है, एग्जाम अच्छे अच्छे मार्क्स नहीं आते, वगैरह वगैरह। और 5D जो है, वो है दिल का रिश्ता। तो बच्चा जो है, वो भी सच में दिल से पेरेंट्स से प्यार करते हैं, और पेरेंट्स भी दिल से बच्चे से प्यार करते हैं। मान लेते हैं कि अगर वो बच्चा बोलता है कि नहीं, मुझे ये करियर डेवलप करना है, तो उसे वो करियर डेवलप करने दिया जा रहा है। माँ बाप बोलते हैं मम्मी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आगे बढ़ो, आपको जो करना है। तो कहते हैं मैं इंजीनियर बना हूँ, पर मुझे अब है ना लाइन चेंज करनी है, मैं अभी बिजनेस करूंगा, या मैं ये करूंगा, जो भी करूंगा, जो भी उनको लाइन चेंज कर, तो माँ बाप सपोर्ट करते हैं कि तुझे क्या चाहिए वो बता दे। फिर शादी। तो माँ बाप बोलते हैं भाई मैंने तुझे इंजीनियर से तू बिजनेस करने लग गया, इंजीनियर से तूने दुकान चालू कर दी, बेकरी खोल दी, अब तू अपने हिसाब से शादी कर रहा है। ऐसा नहीं बोलते। वो बोलते हैं बेटा तुझे जो अपने हिसाब से शादी करनी है, तू कोई टेंशन नहीं, तू खुश है ना, हिसाब से खुशी को एक्सेप्ट कर, है ना? फिर क्या होता है, मान लेते हैं कि लड़की बोलते नहीं मेरी शादी, मुझे इसी लड़के से शादी करनी, माँ बाप कहते हैं हाँ नो प्रॉब्लम। 10 दिन के बाद, 50 दिन के बाद, 100 दिन के बाद, मे बी 3-4 साल के बाद, बच्चे होने के बाद वो बोलते हैं मुझे नहीं अच्छा लगता, ये टॉर्चर कर रहे हैं। तो माँ बाप बोलते हैं आ जाओ, कोई टेंशन नहीं, तुम्हारा ही घर है, शादी करो, कितनी भी गलतियां करो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम आराम से वापस आ सकते हो, वापस आने की भी जरूरत नहीं, हम हैं तुम्हारे सपोर्ट में। तो ये सब जो है वो 5D है। मतलब दिल, रियल रिश्ते दिल वाले, ऑफिशियली कलयुग में है, और साथ साथ में ऑफिशियली सतयुग चालू हो गया है। तो कलयुग से सतयुग में ट्रांस चेंजेस आ रहे हैं, धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। तो कलयुग क्या है कि माँ बाप जो माँ बाप की तरह होने चाहिए, वो कैलकुलेटिव है, वो रियल माँ बाप नहीं है। तो वो वहां से उनका ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, किसी पड़ोसी के साथ कुछ हो रहा है, किसी इधर उधर कुछ हो रहा है, तो माँ बाप चेंज हो रहे हैं, हो रहा है ना? पहले के जमाने में जैसे मेन थे, अभी काफी मेन चेंज हो रहे हैं। अभी वो बहुत अच्छी तरह से अपनी वाइफ का ध्यान रख रहे हैं, और उनके मम्मी पापा भी बहुत अच्छी तरह से अपनी बहू का ध्यान रख रहे हैं। तो चेंजेस आ रहे हैं, धीरे धीरे है, कम है, पर है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब फ्रॉम 3D टू 5D, फ्रॉम कलयुग टू सतयुग, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है 3D से 5D का, जहाँ पे सब कुछ लव होगा। लव को ज्यादा प्राधान्यता, मतलब लव को प्रायोरिटाइज किया जाएगा, लव को तवज्जो दी जाएगी, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। वो है 5D। शादी तो अभी क्या है, हम लोग शादी करते हैं तो शादी में इतना दहेज, इतना ये, इतना लेन देन, तू क्या लेके आती है, तू क्या लेके आता है, तेरे पास कितना पैसा है, तेरे पास कितना स्टेटस है, ये सब रिलेशनशिप, मतलब ये इसे इसको हम शादी बोलते हैं। ऑफिशियली ये शादी नहीं है, रियल शादी है, दिल की होती है। ना कोई पूछता है भाई तुम कितना दहेज दोगे, ना कोई बोलता है कि तुम ये करो वो करो। मन से जिससे मन लग गया, और दोनों तरफ होता है, रिस्पेक्ट एंड लव दोनों होता है जिस रिलेशनशिप में, तो वो लोग शादी करो ना करो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता।
डर की वजह से शादियाँ करते हैं कि मैं बुड्ढा मर जाऊँगा, मैं बुड्ढी मर जाऊँगी। इससे तो अच्छा जल्दी-जल्दी शादी कर लो, ये हो, वो हो, पता नहीं क्या-क्या हो जाए, यू नो? बट जब 5D आएगा, तो ऐसे बहुत सारे कपल्स होंगे, जो शादी करे, ना करे। वो शादी की वजह से मैं लॉयल हूँ, ऐसा नहीं। ओके। अभी तो शादी करके भी लोग लॉयल नहीं रहते। तो ये सब 3D वाले रिलेशंस हैं। बट शादी नहीं भी कर रहे हैं और ऐसा नहीं कि भई किसी और की वाइफ है, किसी और का हस्बैंड है और किसी और के साथ लॉयल रह रहे हैं, वैसा वाला रियल नहीं, प्योर रियल रिलेशनशिप। जैसा एक भक्त का अपने भगवान के साथ होता है, वैसा ही रिलेशनशिप 2 लोगों के बीच में होता है और बच्चे और पेरेंट्स के बीच में होता है। फ्यूचर में ऐसा होगा कि ऐसे ही लोग साथ में रह रहे हैं, ऐसे ही बिना शादी के, और वो रियल है, लीगल है। लीगल भी बोलेंगे तो क्या है, ऑथेंटिक है। फिर उनके पास बच्चा भी है, तो कहाँ से आया बच्चा? तो कि हमने गोद ले लिया। भाई क्यों? तो कि हमें, हमारे इतने लोग बेचारे बिना माँ-बाप के हैं, तो हमें बच्चा गोद लेकर उनको माँ-बाप, उनके माँ-बाप बन जाए, तो बच्चे को भी माँ-बाप मिल जाए और हमें बच्चा। ऐसे-ऐसे थॉट्स आएँगे। अभी तो आप देख ही रहे हैं कि डॉग्स एंड कैट्स, उनको ग्रैंड पेरेंट्स मिल रहे हैं, और जो मम्मी-पापा बोल रहे थे, भई शादी कर, तो वो अपने ही बेटी के कुत्ता और बिल्ली जो भी है, उनको अपना ग्रैंड पेरेंट्स बोल रहे हैं। मम्मी एक तो है, अब इसी को पाल लो, इसी को अपना बच्चा समझ लो, और वो लोग समझ भी रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? दिस इज रियल 5D। ये आप रील्स हाँ। में देख ही रहे होंगे कि मेरे ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड जो भी, यही है जो है। और वो बिहेवियर भी ऐसा होता है वो डॉग्स एंड कैट्स का, उनकी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, कि मम्मी के साथ सीधे होते हैं और दादा दादी के साथ एकदम एकदम वही ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन की तरफ बिहेव करते हैं। तो वो, दिस इज 5D, हैप्पीनेस वाले रिश्ते, लव वाले रिश्ते, और ये सतयुग है। और धीरे 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 कलयुग चला जाएगा। ये जो बाहर आ रहा है, अब तो हमारे साथ राम भी है, तो राम जी ने भी बोल दिया है कि भैया चोरों को पकड़ो। तो ये सब कलयुगी है। कलयुग सब बाहर आएगा हमारे आंखों के सामने, और धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा, और गॉड्स ग्रेस, सतयुग तो आए कर ही रहेगा पूरी तरह से, पूर्ण तरीके से। समय लगता है अपने हिसाब से, बट सतयुग आ ही गया है, मतलब आ गया है, और धीरे 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 वो फैल रहा है।